गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 7.3 इंटीग्रल्स का क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का लेके हूं। क्या दिया है? फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन cos टू द पावर 4 2x dx का ज्ञात करना। ठीक है, तो मैं अपने हारे का सारा चैरिटेबल सचिन सूरत पे आपको फुल एक्सप्लेन के साथ में मैं एक्सप्लेन करके आपको समझा रहा हूं। चलिए यहाँ पे क्या दिया है 11वें सवाल में, यहाँ पे लिख लेता हूं cos टू द पावर 4 2x का हमको dx ज्ञात करना है। ठीक है, अब देख लीजिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का हम लिख सकते हैं क्या, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे dx लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा जो cos स्क्वायर x है इसके जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। ये जो हमने इस फार्मूले से cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 से हमने ये फार्मूले को क्या किया। ठीक है, अब यहां पे लिख लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, cos 2x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो गया 2 हो गया बराबर। देखिए अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां पे हमारा क्या हो गया, यहां पे dx लिखना है, dx लिख लिया। अब यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, अब 1 बाई 4 हो गया। यहां पे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या हो जाता है हमारा b स्क्वायर। ये पिछले 9वीं 10वीं आपको ये फार्मूले पढ़ाए गए होंगे। ठीक है, अब यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2, अब देखिए क्या हो जाएगा 2 cos 2x हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो cos स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब पूरे का हमको dx ज्ञात करना है बराबर। देखिए 1 बाई 4 बाहर रखिए, 1 प्लस cos स्क्वायर, देखिए 2x यहां लिख लीजिए बराबर प्लस 2 cos 2x यहां हो जाएगा। ठीक है, cos 2x यहां हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। कितना हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर, देखिए 1 प्लस cos, यहां पे 1 प्लस 2 cos, सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे 2x है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा 2x है, cos स्क्वायर 2x है, तो यहां कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x हो जाएगा, यहां पे 2 cos 2x हो जाएगा। ठीक है, 2 cos 4x हो जाएगा, सॉरी यहां पे भी मिस्टेक है मेरे से। देखिए जब आप इसका वर्ग करेंगे, यहां पे जब वर्ग करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर का मतलब 1 का वर्ग हो गया, अब b प्लस 2ab 2 cos कितना हो गया हमारा 2x हो गया। ठीक है, cos 2x हो गया, यहां पे इतना हो गया। अब यहां पे कितना लिखेंगे cos स्क्वायर 4x लिखेंगे। क्लियर, अब हम चलते हैं आगे, यहां पे 2 cos 4x हो गया। अब जब 2 cos 4x हो गया, अब यहां पे आगे बढ़ गया 1 बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1 प्लस अभी cos 4 स्क्वायर x है, इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x 1 प्लस cos 8x को लिख लेंगे, cot 8x डिवाइड बाई कितना लिखेंगे हम 2। ये फार्मूले का प्रयोग किया हमने, ये फार्मूले का प्रयोग किया। ठीक है, अब प्लस से कितना हो जाएगा हमारा 2 cos 4x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 cos 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इतना क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। अब देख लीजिए ये 2 का एलसीएम ले लेते हैं, जब एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, ये कितना होगा 2 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा cos 8x हो जाएगा प्लस। ठीक है, यहां कितना हो जाएगा, देखिए ये 2 से 2 जा कितना हो जाएगा 4 cos 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, देखिए इतना होने के बाद अब हम 1/8 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करके इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1/8 बाहर कर लेते हैं। अब इंटीग्रेशन निकालेंगे 3 का, 2 प्लस 1 3 का कितना हो जाएगा 3x, cos 8x का कितना हो जाएगा प्लस साइन 8x डिवाइड बाई कितना हो गया 8 हो गया, यहां पे कितना हो जाएगा प्लस 4 साइन 4x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो गया c हो गया। ठीक है, अब यहां से 4 से 4 डिवाइड हो गया। अब यहां देखिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 3x डिवाइड बाई 8 और प्लस कितना हो जाएगा साइन 8x डिवाइड बाई कितना हो गया 64 और प्लस कितना हो गया साइन
4x डिवाइड बाई कितना हो गया 8 प्लस सी। एक बार आंसर बता देख लीजिए 11वें सवाल का। 3x बाई टी 1/8 साइन 4x प्लस 1 साइन 8x हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देख लीजिए एक बार मैं वापिस आपको समझाना चाहूंगा। cos 4 स्क्वायर 2x है। अब यहां पे हमें होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी का होल, यहां पे इस फार्मूले का हम यहां से प्रयोग करेंगे। cos स्क्वायर cos 2x का रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए cos 2x रखना है cos 2x रखना है तो यहां पे क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 2 cos, जो ये 2x है यहां पे क्या हो जाएगा डियर, ये cos 2x है, x रहता तो x, ये 4x हो जाएगा। 2 cos 2x प्लस 4 cos स्क्वायर 4x dx हो जाएगा। ठीक है, अब हमने वही लिख लिया, 1 प्लस cos स्क्वायर 4x यहां पे ला दिया। ठीक है, 1 cos 4x यहां लिख दिया और 2 cos 4x को इस साइड पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम यहां पे अब cos स्क्वायर की जगह पे हम रख लेते हैं। तो cos स्क्वायर बराबर हमारा कितना होता है, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 होता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे बाई 2। अब यहाँ पे प्लस 2 cos 2x। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम ले लेंगे तो आप जो है 2 को बाहर ले लीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक स्टेप में यहाँ पे बढ़ा देता हूं लगे तो 3 हो जाएगा, cos 8x प्लस 4x हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना यहाँ पे 3x बाई 8 प्लस साइन 8x डिवाइड बाई 64, अब प्लस कितना हो जाएगा साइन 4x अपान 8 प्लस c। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे आपको क्लास 7.3 का 12 का 11 एक्सरसाइज का सवाल फुल्ली एक्सप्लेन के साथ समझा दिया। अगला वीडियो कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।